चरनिया गए राम बाजा त्रिकुटी महल में सुनाए रे सतगुरु के चरनिया सतगुरु शरणिया में जाता है कोई सतगुरु शरणिया में जाता है कोई अनुभव यगन धन का उसे होई अनुभव यगन धन का उसे होई सारा जीवन का काम बन जाए रे सतगुरु के चरनिया जीवन का काम बन जाए सतगुरु के चरनिया गए राम रतन धन पाए सतगुरु के चरनिया राम रतन धन सतगुरु शरण में सत्संग होता सतगुरु शरण में सत्संग होता हंस कृपा से लगावे लगोता हंस कृपा से लगावे लगोता हंसा भक्ति के सागर नहाए सतगुरु के चरनिया भक्ति के सागर नहाए सतगुरु के चरनिया जन्म जन्म का पुण्य सहाय जन्म जन्म का पुण्य सहाय सतगुरु शरण में जीवत बजाए सतगुरु शरण में जीवत बजाए जाके सूरत शब्द में समाए सतगुरु के चरनिया जाके सूरत शब्द में समाए सतगुरु के चरनिया सतगुरु शरण में मिले वो खजाना सतगुरु शरण में मिले वो खजाना उसको न जाने कभी है जमाना उसको न जाने कभी है जमाना मन माया का राज सब जनाए सतगुरु के चरनिया माया का राज सब जनाए सतगुरु के चरनिया जय गुरु बंदे शरण संत नारा जय गुरु बंदे शरण संत न्यारा हंसन को मिल जाए प्रेम यदारा हंसन को मिल जाए प्रेम यदारा हंस लेते हैं निज धन कमाए सतगुरु के चरनिया लेके निज धन कमाए सतगुरु के चरनिया जय राम रतन धन पाए सतगुरु के चरनिया जय राम रतन धन पाए सतगुरु के चरनिया साहे सबका तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो पहले दिन का
पहला भजन था, उसको याद करते हुए क्रम को आगे बढ़ाए। पहला भजन क्या था? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। और आज का भजन, गैनी राम रतन धन पाए कहाँ? सतगुरु के चरनिया। तब जब हम शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं, तब अगर नहीं चढ़ाया, यह अनमोल रतन राम रतन धन ये मिलने वाला नहीं है। और जब तक राम रतन धन नहीं मिलेगा, तब तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कभी भी धन से सुख नहीं मिल सकता। सतगुरु भगवान की आज यही कारण है कि हम लोगों के पास अपार धन होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा, तो भला सुकून कैसे मिलेगा, अर्थात शांति कैसे मिलेगा? और दूसरी बात, जब तक राम रतन धन नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति को संतोष नहीं होगा। हम लोग कहते हैं समझाने के लिए, भाई संतोष करो संतोष करो संतोष करो, लेकिन संतोष होता नहीं है। अगर कहने से हो जाता अथवा कहने से संतोष मिल जाता, ये धन के पीछे आज हम लोग इतना पीछे पीछे नहीं भागते। और कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम सुखम। और आप लोग क्या समझते हो? लक्ष्मी जब मेरे पास ज्यादा रहेगी तो सुख मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने मान लिया लक्ष्मी परम सुखम। यही बात, लेकिन है क्या प्रमाणित? संतोषम परम सुखम। अब कुछ लोगों के पास ज्ञान रूपी कचरा होगा दिमाग में, तो कहेंगे कि संतोष तो भक्ति करने से आता है। क्यों? कि मानस में प्रमाण मिलता है कि नवधा भक्ति में ये प्रमाणित है कि जब आप भक्ति पथ पर चलोगे, अर्थात भक्ति करोगे, तब आपको संतोष मिलेगा। और मैं कहता हूं, भक्ति का दाता कौन है? सतगुरु। और सतगुरु। तो भक्ति करने से पहले हमें जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सतगुरु के चरण। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। एक तरफ देह के लिए धन, संसारिक धन के पीछे समय गंवा रहे हैं, और एक आत्मिक धन है, राम रतन धन है, जो आत्मा के लिए है, आत्महितार्थ के लिए है। और उस धन के पीछे हम पड़ते नहीं, इसलिए हमें संतोष मिलता नहीं, क्योंकि संत के चरण में शरण में अभी गया ही। अब आप लोग कहोगे कि हम तो आए हैं, ये नहीं कहोगे, तो आप कहोगे कि हम तो आए हैं, और मैं कह रहा हूं कि हम तो संत ही नहीं है। बात
कैसे बनेगी? हो सकता है कि मेरा संत बनना गलत हो जाए, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से गुरु महाराज से विनती कर रहा हूं, आपकी भाव प्रबल रहे, आपकी भाव भले ही जीत जाए, मैं संत बनूं या न बनूं इसका कोई टेंशन या कोई फिक्र नहीं। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। क्यों? जब आपकी भाव प्रधान होगा, प्रबल होगा, तो निश्चित है कि मैं मिलूं या न मिलूं, लेकिन भाव प्रधान के कारण आपको कोई न कोई ऐसा संत महापुरुष मिलेगा जिसके चरण में जाने से मिल जाएगा। क्या? जय राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। जय राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। तो संसार का धन संचित करने के लिए भी आपको किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, आधार मानना पड़ता है। और वही सहारा, वही आधार आपको धन कमाने वाला गुरु मिल गया। क्योंकि शराब पीने के लिए भी गुरु चाहिए। क्या पीने के लिए? शराब। शराब पीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? गुरु की। इसलिए ऐसो गुरु को कहा जाता है अंधा गुरु भैया चेला। हम मांगे गुड़ थमावे ढेला। लेकिन आज मैं ऐसे गुरु की बात सुनाऊंगा उलट भेदनी में, आखिरी में, कि गुरु गदहा को बनाया है बंदर, गुरु गदहा। ये मैं आखिरी में सुनाने के लिए कह रहा हूं। अभी थोड़े मैं उस गुरु को कि गदहा को कभी बंदर और बंदर को कभी सुंदर, ये सामर्थ्य होता है संतों में। इसलिए उनकी ऐसी अटपटी वाणी, ऐसा अटपटा सिद्धांत जो हम मानव समझ नहीं सकते, कई जन्म ले लेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। आप लोग बताओ, ज्ञान बड़ा या अनुभव? ज्ञान बड़ा या अनुभव? ज्ञान में धोखा खा सकते हो, लेकिन अनुभव में कभी धोखा मिलता नहीं है। इसलिए ज्ञानी से हमेशा अनुभवी सरस होता है। जिसके पास अनुभव है वो अपने अनुभव का प्रयोग तो करेगा ही, और जिसके पास ज्ञान है वो अपने ज्ञान का प्रयोग तो करेगा ही। बस यही समझना है। हमें ज्ञान मिल गया संसार के प्रति, तो हम संसार में लीन हो गए, और अनुभव तो मिला नहीं अभी तक संसार का। सांसारिक ज्ञान बढ़ गया, पुस्तकीय ज्ञान बढ़ गया, लेकिन संसार का, समाज का अभी अनुभव नहीं हुआ। अगर समाज के द्वारा आपको अनुभव मिल जाता, पुस्तक के द्वारा आपको अनुभव मिल जाता, तो ज्ञान पाना है, अनुभव के सामने क्या है? ज्ञान क्या है? और ज्ञान का ढिढोरा पीटने वालों को मैं कहता हूं, नरक का द्वार सीधा खुला हुआ। इसलिए अनुभव के आगे ज्ञान पाना। हमें ज्ञान मिल गया, धन कमाने के लिए 9 छह करना चालू कर दिया, 3 छह करना शुरू कर दिया, और मैं कहना चाहता हूं कि आप धन खूब कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि मना करूंगा तो पहले तो आप मानोगे नहीं,
मान जाओगे क्या? अगर धन कमाने से मना करूं तो आप मान जाओगे? देवियां तो कही देंगी तो तुमको तो कमाना नहीं है। लफड़ा तो उनको है ना जिनका कान पकड़ना है कि कमाओगे नहीं तो खाओ खिलाओगे क्या? क्या ये तो समस्या आप सबकी है। इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकता। धन खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत कर देना, इतना इकट्ठा मत कर देना कि आपकी तबीयत जरा सी भी खराब हो जाए तो आपका औलाद डॉक्टर बुलाने से पहले वकील को बुला लाए। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए वकील बुलाएगा? जल्दी से पापा का अंगूठा लग गया, जय श्री राम नाम सत्य हो जाएगा तो धनवा की बंटवारा में बड़ी युद्ध होगा। पहले बांट लो तो जाने वाला है ही है। फिकर बाप की नहीं, फिकर 99 की धन की। ये लोभियों के लिए है, लेकिन योगियों के लिए भी फिकर है। वो क्या कि मैं जाऊं गुरुदेव के चरणों में शीश चढ़ा दे ताकि हमें भी मिल जाए। मैं भी लोभी हूं, लेकिन वह धन मिले जिसका कोई बंटवारा न हो, बंटाधार न हो। और वही है धन। जय राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। जय राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। इसलिए धनवान बनने के लिए हर मनुष्य को एक एक कण संग्रह करना पड़ता है, तभी तो धनवान बना होगा। और एक बैग के धन मिला नहीं, और सभी लोग रानी मंडल तो हो नहीं सकते कि सबको एक बैग मिल गया। एक एक कण संग्रह करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, उसी तरह से समाज में गुणवान बनने के लिए प्रत्येक क्षण का उपयोग करना पड़ता है। हर समय का कदर करना पड़ता है, हर सिद्धांत का कदर करना पड़ता है। तब जाकर के व्यक्ति वो गुणवान बनता है, महान बनता है। और कदर करना ही नहीं जानता तो फिर वो गुणवान कभी नहीं बन सकता। इसलिए जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता। ये आता है? नहीं आता, हाँ? नहीं आता। अगर आता तो पितर लोग पहले ही लेटर लिख दिए होते। और छोड़ो लेटर का जमाना नहीं, इसमें तो हाय हल्लो का जमाना है। वो फोन कर देते कि देखो भाई मेरे औलाद खुशहाल रहना, क्योंकि मेरे पास जो धन है मैं भी खुशहाल हूं। जाता ही नहीं। तो जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता। लेकिन एक बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस जन्म का पुण्य जन्मों जन्म तक काम में आता है। इसलिए मानव जन्म पाए हो, यही अवसर मिला है। चले जाना किसी संत फकीर के चरण में, और सिर्फ जाना ही नहीं, जाकर शीश चढ़ा दो। क्योंकि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये भी सस्ती बात है। अब आप कहोगे कि शीश काट करके चढ़ा दें, और ये सस्ता क्या, हमारे लिए बड़ी महंगा है। क्यों? न हम काटेंगे, न हम चढ़ाएंगे, न सौदा हमें मिलेगा। कौन सौदा मिलेगा? जो
आपको दोपहर के सत्संग में सुनाया था। गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना, गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना। निश्चय शीश झुका दिया जो भव सागर तक जाना है। क्यों? गुरु चरणों में खजाना। एक दोपहर में सुयोग मिला था, और इसके पहले मैंने कहा था भला ऐसे गुरु चरण की वंदना मैं क्यों न करूं, क्योंकि गुरु चरण की वंदना स्वयं विधाता किया है, तो हम कौन हैं कि न करें। समस्त खजाना गुरु के चरणों में। अरे जब गुरु के चरणों की पूजा, गुरु चरणों की वंदना जब स्वयं भगवान किए हैं, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भला दुर्गा क्यों नहीं करते। अर्थात समस्त देवी देवता गुरु की, गुरु चरण की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु चरण में सकल पदार्थ छिपा हुआ है। मिलता उसी को है जो गुरु चरण से प्रीत करता है, गुरु के चरणों में प्रेम करता है, नेह लगाता है। ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, और अपने लिए भी आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि हमें गुरु चरण मिले। ऐसा मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं, पर हमें गुरु चरण का मात्र धूल मिल जाए तो भी हम धन्य हो जाए, माला माल हो जाए। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। ऐसा गुरु का चरण होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे कितने लोगों की पूजा पाठ कर लें, वो पूजा है, अधूरा पूजा है। और जब हम गुरु चरण की पूजा कर लिया और किसी का भी नहीं किया, तो भी हमारा पूजा पूरा हो गया। और भी मैंने कहा था कि हम अपने परिवार के लिए चाहे जो काम करें, अगर वह काम परिवार का पूरा काम करना चाहे, तो हमें गुरु चरण में शीश चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, ताकि हमारे परिवार का भी काम पूरा हो जाए। अगर नहीं गया तो काम करते करते चले जाएंगे, लेकिन हमारे परिवार के लिए काम अधूरा ही रह जाएगा। हमें पूर्ण पुरुष बन करके जाना हो, पूरा काम बना करके जाना है अपने जीवन का, तो हमें गुरु चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, गुरु चरण में झुकना पड़ेगा, गुरु शरण में लीन होना पड़ेगा, तो हमारे जीवन का काम पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अधूरा रहेगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप सब आए हो, न जाने कितने जिला से आए हैं, कितने प्रदेश से आए हैं, और जो मैं कह रहा हूं यही सही हो, ये मेरा विचार नहीं है। आप सुन करके घर जाओ, इसको मानो, ये भी मेरा विचार नहीं है। पर आप सुन रहे हो तो इसका मंथन कर लेना, इसका अध्ययन कर लेना, ये कहां तक सही है, ये आपका सत्य है। मेरा काम है सुना देना, बता देना, जगा देना। आप जागो तो अच्छी बात, धन्यवाद। नहीं जागा तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गए राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। गए राम रतन धन पाए, सतगुरु के चरनिया। अरे संसार के पैसे की जरा कीमत तो देख लो। जब जेब में रुपए हो तो क्या बात है, दुनिया आपकी औकात देखती है, कितना औकात वाला है, कितना धन वाला है। और कुछ तो ऐसे कहते हैं बड़ा धन पशु है। क्या धन भी है और यानी पशु के समान जीवन यापन करने वाला है, धन पशु है।
जब जेब में रुपए न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है, चल चल हट, तेरे पास क्या औकात है। यही तुम्हारे धन की औकात है। लेकिन मैं जिस धन की बात कह रहा हूं उसकी औकात दुनिया में कोई माप नहीं सकता। वो मन बुद्धि चित्त से परे है, वो ज्ञान से परे है। फिर ध्यान की गहराई में तो डूबना ही पड़ेगा। किसके गहराई में? ध्यान। और ध्यान तब ही होगा जब हम संत चरण के धूल का मस्तक पर तिलक लगाएंगे। और न हम लगा सकते न हम ध्यान में जा सकते, क्योंकि हमारी तीसरी आंख बंद है, थर्ड आई बंद है। खुलेगा कैसे? ज्ञान से। हाँ, नाम जपने से, रटने से। ये थर्ड आई खुलता किसी है और है सभी के पास। इसलिए मात्र 10 द्वार की बात में समझ लो कि 9 द्वार तो खुला है, बंद भी नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी पहलवान हो जाओ, कितना ज्ञानवान हो जाओ, या धनवान बन जाओ, रूपवान चरित्रवान कुछ भी हो जाओ, स्वयं महान ही क्यों न हो जाओ, लेकिन ये 9 द्वार नहीं बंद कर सकता। खुला है तो खुला रहेगा। और ठीक उल्टा 10वें द्वार का वो बंद है, कभी खुल नहीं सकता। जन्मों जन्म बीत जाएगा फिर ये खुल नहीं सकता। तब तक क्योंकि तीसरी आंख भी तुम्हारे मस्तक से संबंधित है। जानना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्या बात है, आखिर कहीं जगह और कहीं नहीं जाओगे क्या? अरे 4 धाम में वहां नहीं जाओगे? बदरी धाम केदार, हाँ नहीं जाओगे? यही तो गड़बड़ है, आप लोग नहीं जाओगे। अरे बहुत धाम है, क्यों इधर की पार्टी नहीं जाएगी? अरे तीरथ विरथ करने में नहीं जाना है और काम नहीं है। बस बार बार कब से ही हम लोग रट रहे हैं, फेंक रहे हैं कि कहाँ जाना पड़ेगा? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। और मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप धन संचित करें, जितना संग्रह करना है कर ले, लेकिन यह माने ना कि मैं कमा रहा हूं। अगर आप में दम है कमाने का तो उतना ही धन अपने भाई को कमा करके दिखा दो, मैं जानूं कि आप बड़े महान पुरुष हैं। क्या भाई कमा लेंगे? हाँ नहीं, क्या बात। लेकिन वाह रे गुरु का चरण, जाओ शीश चढ़ाने के लिए, और वो तो ऐसा धन कमाएगा कि कभी खर्च ही नहीं होगा। अगर खर्च भी करना चाहो तो जितना खर्च करोगे उससे कई गुना अधिक बढ़ता ही जाएगा। वो ऐसा धन है गुरु के चरण। इसलिए मैंने सुनाया था दोपहर में,
गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। उसी खजाने की बात कर रहा हूं, वो राम रतन धन मिलता है। और इस बात को प्रमाणित मीरा ने की। इसके पहले मैंने कबीर साहब का, सहजोबाई का प्रमाण दिया, रामचरितमानस का प्रमाण दिया, और राम रतन धन की बात जब आई तो यहां मीरा का प्रमाण सुनो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बताओ, राजघराने में पलने वाली मीरा इस धन संपदा को त्याग करके बैरागी बन गई और चल दी। इतना बैराग हुआ कि पांव में घुघरू बांध कर चल दी, मस्तानी हो गई, दीवानी बन गई कृष्ण की। तो कृष्ण नाम भी धन है, हरि नाम रूपी धन का प्रयोग कर रही थी मीरा, लेकिन गाई नहीं। कि पायो जी मैंने कृष्ण धन पायो, पायो जी मैंने केशव धन को पाई, पायो जी मैंने माधव धन को नहीं गए। जबकि कृष्ण नाम भी धन है, राम नाम भी धन है, हरि नाम भी धन है, प्रभु का नाम भी धन है, रतन धन है। लेकिन मेरा गाई नहीं, वैरागी थी, प्रेम था कृष्ण से, पर मिलन नहीं था, विरह था। विरह न होता तो बिना गुरु शरण में गए ये मीरा कृष्ण के बारे में इतनी लिखी नहीं होती। वैराग था पहले से ही, बाल्यावस्था से। और जब कृष्ण की वाणी मिला, तुम मुझे देखना चाहती हो, मेरे से मिलना चाहती हो, तो एक काम करना पड़ेगा। लो, यहां भी लफड़ा। अगर मिलना चाहती हो, बात करना चाहती हो, तो दो काम नहीं, एक काम करना होगा। वो कौन सा काम? जा गुरु के शरण। और मीरा चलती राजस्थान से चल करके आई आपके काशी में, और संत रविदास से मुलाकात होता है। 20 किलो कड़ियां हैं, और गुरु रविदास ने धन दे दिया, राम नाम। और जैसे ही धन को पाती है, मीरा झूम कर, नाच कर गाने लगती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे कैसे पाई है, यह भी साबित करती है। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, दीन सतगुरु, वस्तु अमोलक, दीन सतगुरु। प्रमाणित हो गया।
धन को देने वाला न वेद है, न पुराण है, न ग्रंथ है, न कोई शास्त्र है, न कोई नाम है, न कोई मंत्र है, न कोई जाप है, न कोई विधि है, न कोई विधान है। अरे ये रतन धन नियम से पार है, ये संकल्प विकल्प से परे है। ये धन तो मात्र एक जगह मिलता है। तो जगह कहाँ है? सतगुरु का चरण। इसलिए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग शीश झुकाने के लिए आए हैं या शीश चढ़ाने के लिए आए हैं? शीश चढ़ाने के लिए। हाँ? चढ़ाने के लिए। तो एक बार चढ़ाना पड़ता है कि बार बार चढ़ाना पड़ता है? हाँ? बार बार। क्यों? क्योंकि हम कामी हैं, काम हमें पीछा किया। क्योंकि हम लोभी हैं, लोग हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। हम बड़े ही मायावी हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, ये तो छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए हमें बार बार जाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? शीश चढ़ाने। शीश चढ़ाने के लिए। ऐसा तो नहीं सोच लिया कि इस बार तो आ गया और चढ़ा भी दूं, अगली बार चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? मौका मिले कि ना मिले, इसलिए एक बार चढ़ा दो। ऐसा भूल मत करना। यहाँ भले मत आना चढ़ाने के लिए, लेकिन किसी महापुरुष के चरण में जाकर के जरूर चढ़ा देना। तो गए राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। गए राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। अगर सतगुरु के चरण में गया, शीश चढ़ा दिया और खुश हो गया मेरे शीश चढ़ाने पर, यदि मेरे पास एक्टिंग होगा तो एक्टिंग पर खुश तो होगा नहीं। जब मेरा आस्था देखेगा, विश्वास देखेगा, तब हो सकता है खुश हो जाए। अगर खुश भी हो गया और आपको धन तो मिलना तय है। खुश होते ही, जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाए, अधिकारी नाराज हो और आप गिड़गिड़ाते रहे तो मिलेगा? और आपने गया किसी अधिकारी के पास और अधिकारी खुश हो गया तो फिर आपका काम बन जाएगा नहीं? हाँ? बन जाएगा। और बिगड़ा हुआ भी बन जाएगा। ऐसे ही संत अधिकारी होते हैं। किसके? आत्मा के। किसके अधिकारी? आत्मा के। जिस आत्मा पर खुश हो जाए उनको यश दंड पास कर दिया, और नहीं खुश हुआ तो खटिया खड़ी बिस्तरा। और गांव देहात वाली कहावत, हलल हलल भैंसिया पानी में। सारा जीवन खत्म, कहानी खत्म। घर राजी हो गया, खुश हो गया, शीश चढ़ाने पर शीश काट करके चढ़ा दिया और उस पर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तो फिर आपको माला माल कर देगा, आपको सम्राट बना देगा। यही तो है गुरु और पास में अंतर।
विश्वास केवल सोना बना सकता है, अपने समान नहीं बना सकता। और एक गुरु में क्वालिटी पाई जाती है कि गुरु खुश हो गया, अपने समान बना देता है, ताकि तुम जितने लोगों को टच करो वो भी तेरे समान। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। ऐसा होता है गुरु का जब। तो स्वामी दिहन हो नाम धन खजाना, तू रखा बचाए के। स्वामी दिहन हो नाम धन खजाना, तू रखा बचाए के। अब मेरा काम खत्म, बोलने वाला नहीं, मंच वाला नहीं, रतन धन वाला काम खत्म। माना हमने दे दिया, बचाना किसका काम? अब बचा पाओगे ये जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों? मैं जानता हूं हमारा धन कभी समाप्त होने वाला नहीं, हम उस धन से बेफिक्र हैं, इसलिए हमें उस धन के प्रति कोई लालच नहीं है। हमने आपको दे दिया, संभालना आपका काम है। संभालोगे तो मालामाल, और नहीं संभाला तो कंगाल। बोलो, संभालोगे? क्या? अरे लोग भी तो बोली नहीं रहे, इनको डर लग रहा। क्यों? इधर की जनता ने संभालेगी क्या? अरे आप लोग संभालो नहीं क्या? पता नहीं वो कौन देंगे। तो जब हमारे पास आए तब तो अरे कागज की नोट वाला धन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले संत का चरण चलता फिरता प्रयाग है, जिसमें जल नहीं होता। इसलिए वो जहां जहां जाते हैं वो प्रयाग बन जाता है, वो चल चल करके कल्याण करते हैं। और जो जगत में जो जमीन पर तीर्थ है वहां चलना पड़ता है। जब हम जाते हैं तब शुद्ध होते हैं, और संत हमारे पास आकर के हमें शुद्ध करता है, इसलिए वो बलिहारी है, इसलिए वो महान माना जाता है। गंगा से भी ज्यादा महान गुरु के इसलिए माना जाता है। कहीं जाना है तो पता नहीं आप जाओगे कि नहीं जाओगे, इसलिए कि हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, इनके बस में हो सकता है न जाओ। लेकिन गुरु गया तो काम भी समाप्त किया, क्रोध भी समाप्त किया, लालच भी समाप्त किया। ये पावर संतों है। स्वामी दिहन हो नाम धन खजाना, तू रखा बचाए के। स्वामी दिहन हो नाम धन खजाना, तू रखा बचाए के। राखा बचाए के हो, राखा बचाए के, राखा बचाए के हो, राखा बचाए के। सेवा सत्संग भजन से कमाना। अब जब धन कोई संत सद्गुरु दे देता है तो याद रखना सेवा करना पड़ता है। इसलिए सेवा के नाम पर थोड़ा साधु संतों को मैं संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कि जिस साधु समाज से या जिस साधु के शरीर से या जिस साधु के वचन से या जिस साधु के ज्ञान से अगर सेवा का कार्य नहीं हो रहा है तो फिर उस साधु का व्यर्थ है। अगर सेवा चल रहा है तो धन को बचाया हुआ है, यही प्रमाण है। तो सेवा सत्संग भजन से कमाना। अब सत्संग सुनाना ही नहीं, सत्संग सुनना भी पड़ता है, तब वो धन बचा रहेगा। अगर नहीं है, दो में से एक है, नहीं होता। इसलिए सत्संग दो तरह का होता है, एक भीतरी सुनना, दूसरे बाहरी सुनना।
हम बाहर में उलझ गए, भीतर का तो सुना ही नहीं। वो धन व्यर्थ में चला गया, उस धन का कोई अर्थ नहीं हमारे लिए। जगत में किसी के काम आए ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं। अब इसका मतलब नहीं है कि वो धन व्यर्थ है, इसका मतलब यह है कि हम उस लायक ही नहीं। तो सेवा सत्संग भजन से कमाना, अब भजन से कमाना यानी नाम की कमाई करना पड़ेगा। भजन करते रहोगे, यह अनमोल धन, ये खजाना बचा रहेगा। नहीं करोगे तो यह खजाना तेरे काम आने वाला नहीं है। तो सेवा सत्संग भजन से कमाना, तू राखा बचा के। सेवा सत्संग भजन से कमाना, तू राखा बचाए। सतम हो तो हरे ही है धनवा जाई, सतमा हो तो हरे ही है धनवा जाई। बाकी तो पता चलता है सभी को कि न कुछ लेकर के आया है न कुछ लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी हम वही काम करेगा, वो आपका विषय है, लेकिन वो साथ जाता नहीं। तो सतमा हो तो हरे ही है धनवा जाई, सतमा हो तो हरे ही है धनवा जाई। आप लोग अपने ही राज में लिया करो, हमारा तो कोई गारंटी नहीं है कि हम कहाँ रोके कब कैसे जो है बोल देंगे चाहे गा देंगे। आपको जो राग मिल गया उसी में अपना पकड़ लेना। तो सथम हो तो हरे, अब इस तरह से आप लोग बोलोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सथम हो तो हरे ही है धनवा जाई, सथम हो तो हरे ही है धनवा जाई। डाकू और चोर कोई लूटी न पाई, डाकू और चोर कोई लूटी न पाई। सुना भज के गगन से तराना, सुना भज के वो गगन त्रिकुटी महल में वो धुन तराना बज रहा है, अजब गजब बज रहा है, 36 राग बज रहा है, उसी में का एक राग आपको सुना रहा है। तो सुना भज के गगन में तराना, तू राखा बचा के। सुना भज के गगन में तराना, तू राखा बचाए। तो बचाना आपका काम है, देना मेरा काम है। अब इस दो कड़ी में देना मेरा काम, बचाना आपका काम। यदि आप काम चोर होगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और मेरा जो काम है जब मैं काम चोर हो जाऊंगा तो भी गड़बड़ है। यानी चोर चोर मौसिया भाव, इसीलिए तो कहते हैं अंधा गुरु गहरा चेला, और होए नरक में ठेलाम ठेला। बड़े गड़बड़ होते हैं। इसलिए याद रखना, छुट जाए सब यही महल मोटरिया, कैला विचार नहीं होई दुर्गतिया, कैला विचार नहीं होई दुर्गतिया, कैला विचार नहीं। जल छूटी जोर छोटी छोटी है जमीनवा, जल छोटी जोर छोटी छोटी है जमीनवा। अधन पाए पाप किए मन के यदिनवा, धन पाए पाप किए मन
विचार नहीं, वही दुर्गतिया कैला विचार। अरे विचार करो, ये गधों को नहीं कहा जा रहा है विचार करना। अरे तो एक चैतन्य पुरुषों को सुनाया जा रहा है, ये जागे हुए पुरुषों को बताया जा रहा है कि विचार कर लो। दो धन है संसार में, एक संसारिक है, एक नाशवान है और दूसरा अजर है। कौन धन चाहोगे? बधने घर में बड़ा अंतर होता है। चाहते तो हैं लेकिन करना नहीं चाहते। यही बात, चाहते हैं। जैसे आज सुन करके मन में वैराग आ रहा है, अभी आत्मिक वैराग नहीं हुआ, अंदर से दिल से वैराग नहीं हुआ, ये तो मन का वैराग है। मन तो जानते ही हैं, बड़ा चंचल होता है, क्षणिक होता है। मन को तो वैराग शमशान घाट पे भी आता है, मन को तो वैराग दुख में भी आता है। जब संकट काल आता है तो उस समय वैराग आता है। लेकिन वैराग किस काम का? जब राग आ जाता है वो बेकार है। तो आज सुन करके आपको वैराग होता होगा, लेकिन वैराग आपका जीवित रहे, वैराग आपका बढ़ता रहे, इसके लिए आपको भक्ति भजन सेवा और सत्संग करना ही पड़ेगा। और जब भक्ति भजन सेवा सत्संग करना पड़ेगा तो ये सब मिलता है मात्र एक जगह, वहां तो जाना ही पड़ेगा। वो कहाँ? गुरु का चरण। वो कहाँ? गुरु का चरण। फिर कल से लेकर के आज तक वही गुरु चरण, गुरु चरण, गुरु चरण। अरे गुरु के शरण में नहीं जाओगे, खाली चरण में। तो कल से चर्चा भी चल रही है गुरु का चरण। इसलिए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। और जब ही शीश चढ़ाने के लिए जाओगे तब जाकर के आपका मस्तक हल्का होगा, बुद्धि शुद्ध होगा, विचार निर्विचार होगा, ये मन आत्मा का साथी बन जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। घर नहीं जाओगे तो जितना बताया हूं इसमें से एक भी होने वाला नहीं है, इसलिए विचार करना। छूट जाए क्या छूट जाए? छूट जाए सब रही महल मोटरिया, जिसको गठरी सकती है, कैला विचार नहीं, वही दुर्गतिया कैला विचार नहीं, वही दुर्गतिया कैला विचार। जय दीन धरि है हो तू कयम राजा, जय दीन धरि है हो दूत राजा। प्राण के खींचली है उठी है जनाजा, श्री राम नाम सत्य। तो भारी दुख पैबा फिर काल के कोठरिया। देखे हो काल की कोठरी? अरे हम सब अंधे हैं, क्या देखा? माँ के गर्भ में काल के कोठरी का ही दूसरा रूप है। जब माँ के गर्भ को नहीं समझ पाया तो काल के कोठरी को क्या जान पाओगे? इसलिए माँ के गर्भ में प्रवेश करने वाला संत होता है और उस गर्भ से छुटकारा दिलाने वाला संत होता है। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। तो भारी दुख है पैबा फिर काल के कोठरिया, कैला विचार नहीं,
होई दुर्गतिया कैला विचार नाही होई दुर्गतिया कैला विचार नाही। इसलिए ज्यादा धर्मों का ध्यान किधर है? अच्छा, तो आप लोगों का ध्यान किधर है? जय बंदी महाराज उधर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रतन धन नाम की कर ले कमाई, रतन धन नाम की कर ले कमाई, रतन धन नाम की रुपया धन कुछ काम न आई, रुपया धन कुछ कामे न आई। नाता रिश्ता हो सब छूट जाई, नाता रिश्ता हो सब छूट जाई। सास की पूंजी जब एक दिन वो राई, रतन धन नाम की मत करना, मत करना। नाम की कर कमाई। अरे मैं मना कर रहा हूँ कि मत करो, फिर भी आप लोग करे जा रहे हो। इतना ही जब घर में था तो क्यों नहीं किया? अरे आज इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस मैं आया हूँ इसलिए कर रहा हूँ। और बार बार जाते रहोगे तो ये नाम कमाई जारी रहेगा, नहीं जाओगे तो काम की कमाई करोगे। तो चला सतगुरु के शरणिया न हो, जीवा बनी धनवान। चला सतगुरु के शरणिया हो, जीवा बनी धनवान। लग जाए प्रभु से लगनिया न हो, जीवा बनी धनवान। लग जाई प्रभु से लगनिया न हो, जीवा बनी धनवान। दाता सतगुरु राम नाम धन देते, दाता गलत बात है। ये दुनिया भी राम नाम देती है, लेकिन कब? जब तुम खाली हाथ जाते हो, श्री राम नाम सब जगह मुर्दा को। लेकिन एक संत सदगुरु होते हैं जो जिंदा रहते, जीवित रहते, कहते हैं कि आओ मेरे पास आओगे, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तो दाता सतगुरु राम नाम धन देते, दाता सतगुरु नाम राम धन देते। बने धनवान कोई चतुर जन लेते, भगवान कोई चतुर जन लेते। मेरे भाई प्रेम से रतन
जाए त्रिगुण कपनियन हो। क्या बात है, ये तीनों ताप दैहिक, दैविक और भौतिक समाप्त हो जाता है जब हम संतों के शरण में जाते हैं शीश चढ़ाने के लिए। और जब हम धनवान बनते हैं अर्थात उधर से धन हमें मिल जाता है, राम रतन। तो हरि नाम दौलत बिरला कमाता, हरि नाम दौलत बिरला कमाता, जीवन में गुरु को इष्ट जो बनाता, जीवन में गुरु को इष्ट जो बनाता। ठहरो, गुरु नाम पर बड़ी धांधली है। गुरु पद कभी मरता नहीं, ना गुरु की बाणी कभी मरता है, लेकिन न गुरु पद की महिमा वेद गा सकता, न पुराण शास्त्र गा सकता। तो फिर बताओ, ऐसे गुरु की वाणी की दाम, ऐसे गुरु की वाणी की कीमत भला हम कुछ प्राणी क्या लगा सकते। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। तो गुरु पद कभी मरता नहीं, वो अमर है। लेकिन एक अनुभव जब पंथ पर चलोगे, एक बात आपको मिलेगा, जब आप किसी को गुरु बनाया हो और गुरु वर्तमान में हो, उसके रहते आपको जो मिल गया वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके रहते भी आपको नहीं मिला तो फिर उस पद पर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अनुभवी गुरु, ये अनुभव पंथ है, आध्यात्म मार्ग अनुभव पंथ है। जब तक हमें अनुभवी गुरु, जीवित गुरु, वर्तमान का गुरु अगर नहीं मिला तो हमारा किसी को भी गुरु चुना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो जीवन में गुरु को इष्ट जो बनाता, जीवन में गुरु को इष्ट जो बनाता। तो फिर करना क्या पड़ेगा? शीश चढ़ाना पड़ेगा। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करे 10 पांचा। फिर हमें अनुभवी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। तो गाथा गाए प्रेम के कहानियां हो, जीवा बनी शांत शरण, जीवा बने धनवंता, सरे सत्संग भेद मेरे भगवंता। आगे भी प्रमाण है, अमर होए नाम बचनियान हो। क्या बात है, अरे अनुभव तुझे मिले और तेरी वाणी विख्यात न हो, तेरा वाणी अमर न हो, न ऐसा हुआ है जगत में, न ऐसा कभी होगा। इसलिए ज्ञान कभी अमर नहीं होता, अनुभव आत्मिक ज्ञान अमर होता है। अमर होए नाम बचनियान हो, जीवा बंधमान। तो जय गुरु बंदेक सतगुरु दाता, जोड़े प्रभु जीव से भगति का नाता, जोड़े प्रभु जीव का भगति से नाता। चढ़ जाए दया से वतनियान हो। वतन कहाँ है भाई? आत्मा का, आत्मा की वतन अमर लोक। लेकिन याद रखना,
ये अमर लोग संतों का डेरा नहीं, यहाँ तो आत्मा की ठहराव है। संत तो इससे भी पार होते हैं। यही कारण है कि विधाता भी कदम देता है संतों को। यही कारण है कि विधाता भी बात संत की मानता है। इसलिए चला सतगुरु के शरणिया न हो, क्यों जीवा निधन वान। इसलिए गुरु गदहा को बनाया। क्या बनाया? समय है ना? हाँ? समय है? पौने 10 बजने को चले? हाँ? ब्लड भेजे नहीं? गुरु गदहा को बनाया है बंदर, गुरु गदहा को बनाया है बंदर। जंगल में वेद भाई पढ़ता छछुंदर, गुरु गदहा को बनाया है बंदर, गुरु गदहा को बनाया है बंदर। सुनो, उलट भेदनी कहती है कि जिसके पास जितना ज्ञान है वो गधा है, वो ज्ञान को ढोता है और ज्ञान के गठन को छोड़ता है। इसलिए ज्ञान रूपी गधा को अब बुद्धि रूपी बंदर ने अपना गुरु बना लिया। क्या बना लिया? आपको समझ आ गया ना? उलट भेदनी गुरु गदहा को बनाया है बंदर, गुरु गदहा को बनाया है बंदर। इसलिए बुद्धि सदैव ज्ञान के अनुसार ही कार्य करती है। जैसा आपका ज्ञान रहेगा वैसे वैसे आपकी बुद्धि कार्य करेगी। और ये जंगल कौन है? ये शरीर रूपी जंगल में वेद पुराण शास्त्र छल रूपी छछुंदर। अरे क्या बात है भाई, ये छल रूपी छछुंदर पढ़े जा रहे हैं। आपको क्या पता उसमें लिखने का अर्थ क्या है? आपको क्या पता संतों की वाणी का? वो तो संत वाणी जगत में जगाने के लिए है। क्या करने के लिए? जगाने के लिए। क्या करने के लिए? जगाने के लिए, न कि भगवत प्राप्ति के लिए। वेद शास्त्र का, पुराण का या संत वाणी आपको जगाने के लिए है, भगवान को पाने के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान से मिलाने वाला वेद पुराण शास्त्र नहीं, संत होते। और होता है संत। इसलिए हमें जाना पड़ेगा। कहाँ? गुरु के शरण मत जाओ ना। कौन कह रहा है जबरदस्ती कि आप जाया करो? आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। आप स्वतंत्र हो, समझते हो कि मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन जब काल पकड़ता है तब समझ आता है कि सारी बड़ी जीवन में गलती कर दिया सारी। लेकिन एक भी सारी सुनने वाला नहीं है काल, क्योंकि नारी ही सूख जाती है। काल को देखते ही वैसे जैसे सांप को देख लेते हैं तो नस नस हिल जाती है, दिमाग में छा जाता है वो काल, वो मौत। वो तो उससे भी भयावह है। काल का दृश्य देखते ही नस नाड़ियां सूख जाती है, ब्लड पानी हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आंख व्यस्त हो जाता है।
शारीरिक क्षमता समाप्त हो जाती है, उसको देखने का है। कुकुरा बनल बा बनरा के साथी, कुकुरा बनल बा बनरा के साथी। मतलब ये वेद शास्त्र से में लीन है और उनके हृदय में कभी छल कपट दूर नहीं हो पाया, इससे वो मुक्त नहीं हो पाया, इसलिए वो गधा बने। और कुकुरा बनल बा बनरा के अरे काम रूपी कुत्ता, अभी हमें काम सवार है, ये करना है वो करना है, कामे के चक्कर में परेशान है। तो काम रूपी कुत्ता और बुद्धि रूपी बंदर, बड़ा दोस्ती हो गया काम से और बुद्धि से। कुकुरा बनल बा बनरा के साथी, कुकुरा बनल बा बनरा के साथी। दोनों को सुड़वा से मारे हाथी, दोनों को सुड़ावा से मारे हाथी। क्या बात है। ये लोभी कामी को लालच लगा रहता है और इस शरीर रूपी जंगल में निंदा रूपी सियार, कौन? निंदा रूपी सियार, और खुद को सिकंदर बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा है, लेकिन जो लोग निंदा करते हैं वे खुद को बड़ा बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। पर एक बात तो जरूर है, एक बात तो जरूर है, पर दूसरी बात तो और भी जरूर है कि हम बखूबी व्याख्या करें या इसको जल्दी जल्दी बढ़ाएं। तो मुठवा खुद को समझता है सियरा सिकंदर, गदहा को बनाया है बंदर, तो मुठवा के कौआ बनल बाटे जीजा। मुठवा के कौआ बनल बाटे जीजा। अरे अहंकार क्यों, जिसको अभिमान रहता है धन का, पद का, ज्ञान का, रूप का, आप लोगों को नहीं है, है? नहीं है? है? आप लोगों को अगर गुण का, रूप का, ज्ञान का, पद का, प्रतिष्ठा का अहंकार हो गया तो अपने को क्या समझना? मूर्ख समझना। क्या समझना? मुठवा के कौआ बनल बाटे जीजा। मुठवा के कौआ बनल बाटे जीजा। अब उस ऊंट का जो क्रोध रूपी कौआ है वो तो जीजा बन गया। क्रोध, ये रूप का अनादर क्रोध, ज्ञान का अनादर क्रोध, काम का अनादर क्या होता है? क्रोध। क्या बात है। जैसे ही आपको समझ में आता है कि मेरा अनादर हो रहा है, मेरा नहीं, मेरे काम का, मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरे ज्ञान का, मेरे पद का, तो अभिमानी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और क्रोध ही उसका जीजा होता है। मैं यही चाहता हूं कि आपका जीजा क्रोध बने। तो मुठवा के कौआ बनल बाटे जी। अब आप लोग कह रहे हो कि और सुनोगे? हैं? माइक में आप लोग अकेले बोल रहे, सबका थोड़ा हो गया।
अभी आप लोग पूरा नहीं सुनोगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया, फिर लोगों को जाना है। अरे आने वाले तो ज्यादा करेंगे। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको जानना है अभी। आज अरे बाप रे, अब देखो ये क्रोध रूपी जीजा को हटा देना है आज से, वरना सबका जीजा बना है ये। क्रोध नहीं आता है, आता है। इसलिए सामने वाले ने गलती देखा, अरे सामने वाले ने गलती किया और जीजा तुम्हारे पास हो गया, नुकसान तेरा हुआ, नुकसान तेरा हुआ और फायदा उसका हुआ जिस पर क्रोध किया। इसलिए ऐ क्रोधियों, जीजा तुम्हारे संग है तो तुम्हें हमेशा बहलाते फुलाते रहेंगे, देर से मजाक करते रहेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा और ठग देंगे। तो उठवा के कहुआ बनवा जीजा, उठवा के कहुआ बनवा के जीजा, उठनी लुगाई बा कहुआ कटी जाए बाप, उठनी लुगाई बा, वो भी तीरा, इसका मतलब 3 लुगाई। कितने लुगाई? 3 लुगाई। फिर कभी आएगा वक्त तो बताएंगे। तो खात बा बिलहरी यारे घर में चुकंदर, क्या बात है, गुरुगदहा को बनाया है बंदर, गुरुगदहा को बनाया है बंदर, बिलरिया से रिश्ता जोड़ ले उल्लू, बिलरिया से रिश्ता जोड़ ले उल्लू। अरे अज्ञानता ही उल्लू है। क्या है? अज्ञानता, और माया ही बिल्ली है, माया रूपी बिल्ली। क्या बात है, बड़ा रिश्ता जुड़ गया। अज्ञानता और माया ये दोनों एक हो जाते हैं। तो भाई ने बहना का पकड़ा है पल्लो, भाई ने बहना का पकड़ा है पल्लू। तो रिश्ते में दोनों मुंह बोले भाई बहन है, रिश्ते में दोनों मुंह बोले भाई और बहन है। अर्थात जहां माया है वही अंधकार है, वही अहंकार है, वही अज्ञान है। ये दोनों भाई एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, कस के छोड़ने को राजी नहीं है। यही कारण है कि माया रूपी बिल्ली यानी भलुआ भलुआ बदल लेता है सबका मुकद्दर, गुरु गदहा को बनाया है बंदर, शेरवा गुफा के अंदर में सोता, शेरवा गुफा के अंदर में सोता। अरे क्या बात है, आत्मा रूपी शेर और त्रिपुटी रूपी गुफा में सोया था और जगाएगा कौन ये ऐसे शेर को, क्योंकि शेर से कोई दोस्ती करता नहीं है। तो शेरवा गुफा के अंदर में सोता, शेरवा गुफा के अंदर में सोता, कैद किया है भाई मुसवा से रोता, कैद किया है भाई मुसवा से रोता। अरे मन रूपी मूस आत्मा रूपी शेर को त्रिकुट रूपी गुफा में कैद कर रखा है, बस में किया है। इसलिए अगर विचार भी करे दान पुण्य करने का, भक्ति भजन करने का, गुरुदेव के चरणों में जाने का, तो मन कहता है कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है।
क्या मिलेगा? चलो इधर काम करो तो काम बनेगा, कैद कर रखा है। तो जय गुरु बंदे स्वामी लखते हैं मंजर, गुरु गधा को बनाया है बंदर। तो गए राम रतन धन पाए, सतगुरु के चरनिया गई राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। बस इतना ही। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु चरण पर प्रसंग समाप्त हो गया, ये स्वप्न में भी मत सोचना। गुरु चरण की अभी प्रसंग चलता है। बस इस पर इतना ही। फिर भी मेरी वाणी आप लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका, साहेब सबका। आज से पानी की भरपूर व्यवस्था